माँ बाप रहते हैं तो बेटा का प्यार रहता है। अब माँ बाप नहीं रहते, हम किसके कुछ समझ में नहीं आता है। 2 से 3 बजे तक रात तक जगते हैं, बहुत करते 1 से 2 घंटा जगते हैं, फिर से वही अस्तित्व मेरा टूट जाता है। अपने भविष्य को कैसे देखते हैं देवेश आप? मेरा भविष्य तो अभी भी अंधकार में है, हम किस भविष्य की बात करने जाएं। इतने सारे वादे और दावों के बाद भी अभी अंधकार में ही लग रहा है आपको भविष्य, क्या वजह है इसकी? अब इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बात कर रहे थे आपके छोटे भाई की। छोटे भाई की मनोस्थिति ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो बच्चा है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो ठीक नहीं होगी। क्या मतलब किस तरह से रिएक्ट करता है अब वो, इतने महीनों के बाद? छोटे भैया के जन्मदिन पे हम लोगों को तोहफा के बदले हम लोगों को लाश दिख गया। बड़े भैया अब क्या किया जाए। हम बोलते हैं बाबू देखो, परमात्मा पे भरोसा किया जाता है, भगवान पे अस्तित्व रखो, भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे। हुँ। और हम लोगों से रुटता है तो ये रोने लगता है, रोने के अलावा कुछ नहीं उसको दिखता है। कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि वो बच्चा अभी भी जो है वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है असर पड़ा होगा। कुछ बताता है उस दिन की घटना के बारे में? बता कुछ भी? हमको नहीं बताता है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर अपना पीड़ा को अपने रोकता है और कंट्रोल करता है और रोता है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है, किसी से कुछ बताता नहीं है। कुछ नहीं वार्ता करता है। अभी उसकी देखभाल कौन कर रहा है? देखभाल तो अभी हम हैं, मेरे बड़े बहनोई हैं, मेरी सिस्टर है। अच्छा, तो आप लोग अभी उस बच्चे का ख़्याल रख रहे हैं। हाँ, उसको हम यही चाहेंगे कि उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, कोई भी संघर्ष करना पड़े, मैं उसको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दूँगा। भले हमारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाए, लेकिन उसके ज़िंदगी में मैं कभी दुःख नहीं आने दूँगा। कभी कुछ बताता है कि वो कुछ बनना चाहता हो, या कुछ ऐसा है उसके मन में कि हम ये बनना चाहते सोच हैं? तो उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन लोगों ने, अपराधियों ने उसकी सोच को तोड़ दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे और आज मैं देवरिया में मौजूद हूँ। चुनावी कवरेज के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देवरिया एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर ब्राह्मणों का बोलबाला है, या यूँ कह लें कि कहा जाता है कि यहाँ पर ब्राह्मण जिसको चाह लें, उसे सत्ता मिल जानी है, उसे जीत का स्वाद चखना ही चखना है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है आप सभी को पता भी होगा। 6 महीने पहले लगभग एक घटना घटी थी देवरिया में, जिसने ब्राह्मणों के अस्तित्व पर, उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आज हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं, हमारे साथ हैं देवेश दुबे। और देवेश दुबे किसी पहचान के मोहताज इसलिए नहीं हैं क्योंकि उस घटना में हमने इनसे बात भी की थी और लगभग सभी चैनलों पर जो है वो देवेश की बाइट चली थी। आज हम देवेश से जानने आए हैं कि इतने महीने हो चुके हैं इस घटना को। अभी जो कुछ कार्रवाई हुई है, जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे देवेश कितना संतुष्ट है, इसी पर हम बात करेंगे। देवेश, क्या कहेंगे आप? क्या कहें, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने तो सरकार पे बहुत भरोसा किया था। हुँ, पहले भी बोले थे कि हमारे महाराज जी पे पूरा भरोसा है। हुँ, महाराज जी, ना कोई नौकरी मिली, हुँ, ना ही कुछ, ना ही सरकारी कोई लाभ मिला, ना ही कोई आवास मिला। हुँ। ऊपर से ना ही हमारी ज़मीन वापस हुई। ज़मीन कौन-सी है? जो जिस ज़मीन के लिए मेरा पूरा परिवार बिखर गया, अच्छा, वो ज़मीन आपको अभी तक मिली नहीं है। नहीं मिली है। हुँ, अभी तक वही जुताई-बुआई करा, वही कब्ज़ा किया है। अभी तक वो कब्ज़े में है अभी उनके। तक उन लोगों के कब्ज़े में है। तो आप तो गए होंगे प्रशासन के पास, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपको? प्रशासन के पास क्या मदद, प्रशासन तो अपनी काम कर ही रही है। अभी ये विषय की जांच है, अब राजस्व विभाग का मामला है। अब राजस्व विभाग ये कह रहे हैं कि जाओ, अब आदेश लेकर आओ, उसके बाद किया जाएगा। हम किसके पास जाएं? कहाँ से आदेश ले आना? अब वो लोग कह रहे हैं किसी अधिकारी से आदेश ले आओ। इस पे तो मान लीजिए हुँ, बड़े बड़े घटनाएं हो जाती हैं, चाहे मतलब कोई झगड़ा हो जाता है तो उनकी मकानें जब्त हो जाती हैं, उनकी खेत जब्त हो जाता है। हुँ, तो इसमें हम ये कहेंगे कि देखिए, अगर हमारी जमीन वापस नहीं मिली हुँ, तो या तो उसको जब्त कर दिया जाए। हुँ, जिसके पक्ष में फैसला आएगा उस पक्ष में
वो अपना जमीन जोते बोएगा। ठीक है, मतलब ये वो जमीन जो है वो प्रेम यादव के पास नहीं रहनी चाहिए, आपके कहने का अर्थ है। देखिए, जिस वजह से मेरा परिवार पूरा बिखर गया, उस व्यक्ति का, उसके घर और पूरे खानदान वालों को, कोई भी व्यक्ति हमारा जमीन पर ना आए, ना ही उसके वो आकर के जोते बोए। हम यही कहेंगे और उस जमीन को जब्त कर दिया जाए। बिल्कुल वाजिब मांग है आपकी। और देवेश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है प्रेम यादव के परिवार से? यही 27 लोग की हुई है। उनमें से अभी तक कोई छूटा नहीं है? अभी तक कोई नहीं छूटा है। अभी आगे की क्या मांग है यहाँ? आगे की तो यही मांग है कि सभी अपराधियों को, उनके पूरे जो अगल बगल के अपराधी हैं, उन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। महाराज जी से यही मांग और यही निवेदन करता हूँ। दिवेश, मुझे याद है जिस समय हमने आपसे उस समय बात की थी, आप बहुत व्यथित थे, जाहिर सी बात है। उस समय आपने एक बात कही थी कि मैं ब्रह्मभोज तब तक नहीं करूंगा जब तक कि बुलडोजर नहीं चल जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एक तरह से देखा जाए तो जो बुलडोजर नीति है वो बड़ी चर्चित रहती है। यूं कह लें कि बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं योगी सरकार की पहचान बन गई है। और दबी जबान में देवरिया में उस समय ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि देवेश के साथ जो घटना घटी है, ऐसे में जवाबी कार्रवाई के तौर पर प्रेम यादव के घर बुलडोजर चल जाए। हमने लगातार वहां पर रिपोर्टिंग भी की थी और दबी जबान से लोग ये बात कह भी रहे थे, अनुमान भी लगाए जा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मैं इस पर आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने भी ये कसम खाई थी कि ब्रह्मभोज जब तक नहीं करूंगा जब तक बुलडोजर नहीं चल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमें महाराज जी पे, मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे भरोसा था, इसलिए कि महाराज जी जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे और आश्वासन भी देंगे। यहाँ तक कि मेरा आपदाओं को देखते हुए हमको नौकरी देंगे ताकि मैं अपने भाई का जीवन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए मैं कुछ कर सकूं। लेकिन यहाँ तक कि 6 महीना हो गया, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। छोटे भाई कहाँ है अभी आपके? अभी तो मेरा भाई अभी घर पे है। घर पे कहाँ पे? घर पे मेरी सिस्टर के घर पे है। अच्छा, वहाँ पर है। तो अभी वो ठीक है? ठीक तो है, लेकिन यही है, ना ही मतलब सरकार की तरफ से एक पैसे की हेल्प मिली है, ना ही कोई आवास मिला है, ना ही कोई सरकारी सुविधा मिली है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, कोई आवास नहीं मिला है, कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है देवेश को जिसको लेकर के वो कह सके कि इस बार जो है वो सरकार ने मेरी कुछ मदद की है। देवेश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने छोटे भाई का जिक्र किया, तो छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है अभी? पढ़ाई लिखाई अभी तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। अभी जब स्कूल विद्यालय खुलेगा तभी उसको नाम लिखवाएंगे। अगर लिखा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई सरकार कोई व्यवस्था करेगी। नहीं, स्कूल तो खुले हुए हैं, फिर क्यों नहीं अभी तक? मतलब क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उसकी मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं चल रही है। कभी न कभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते पर ले जाना पड़ता है गोरखपुर में। अच्छा, दिखाना पड़ता है। तो ये बताइए अभी जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप? अब देखिए, महाराज जी पे तो भरोसा है, पहले भी से भी भरोसा कर चुके थे, लेकिन अब अस्तित्व तो मेरा टूट चुका है। मैं अंदर से पूरा, जब हमारा परिवार बिखर गया तो मैं अब किसके पर भरोसा करूं? जब परिवार रहता तभी ना भरोसा करना पड़ता। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तकिया कलाम के तरह से बार बार महाराज जी का नाम ले रहे हैं? ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन अगर आपका सरकार से भरोसा उठ गया है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी आप सरकार को किस तरह से देखते हैं? आपकी मांगे एग्जैक्टली क्या है सरकार से? निवेदन तो यही कर रहा हूँ कि चुनाव हो जाए, मतलब चुनावी माहौल है, महाराज जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद महाराज जी हमारे लिए कोई लाभ और कोई सुविधा दें हमें। आपको लगता है ऐसा होगा? लग तो रहा है, लेकिन अब क्या अब हम करें, किसके पास जाएं कि आश्वासन अच्छा मिले और आश्वासन पे मैं अड़े रहूं। तो यहाँ तक कि उसकी मकान भी नहीं टूटी। अगर इसके बाद उसकी मकान नहीं टूटी तो पहले हमारे घर पे बुलडोजर चले, उसके बाद घर उसके प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चले। मैं यही महाराज जी से यही मांग करता हूँ। आप ये चाहते हैं कि उनका मकान भी जो है वो ध्वस्त हो जाए, एकदम से अब ध्वस्त हो जाए। जितने अपराधी हैं उसमें उन लोगों को भी मकान ध्वस्त कर दी जाए। कहीं ना कहीं एक आक्रोश है, अभी भी है देवेश के मन में, और इनकी मांगे बिल्कुल वाजिब इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। देवेश, ये बताइए कि अभी फिलहाल क्योंकि यहाँ पर जो है वो शशांक मणि जी भी जो है वो उठे हुए हैं चुनाव में, तो उन्होंने भी आपको कहा था कि वो आपको रोजगार देंगे, आपकी बहन को रोजगार देंगे, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी तो उन लोगों के पास कभी गए हैं आप?
कभी मिलने गए गए? नहीं है, और हम्म, इस समय मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब किसके पास जाएं? हम तो उसी तरफ अब मतलब हम्म। एक आश्वासन की तरफ बैठे हुए हैं, ताकि कोई हमारे लिए फोन करके आएगा, देवेश आप कैसे हैं, यहाँ तक कि कोई हाल चाल तक नहीं जल्दी पूछ रहा है। बस एक भैया जो है, भैया माननीय जो है, हम्म, और तो काफी तमाम लोग हैं हमारे पास, रोज फोन करते हैं, बाबू कैसे हो आप। हम्म। हम नहीं बोलते कि हाँ भाई हम लोग ठीक है, जो आप लोगों ने आज हमारा मदद किया, बहुत बहुत कुछ अच्छा ही लोग मदद जो किया है, जैसे ठीक है। उस समय जब जैसे मैं जब आपसे मिलने आई थी तो भीड़ लगी हुई थी, हमें इंतजार करना पड़ा कि देवेश से जो है हमें बाइट लेनी है। अब वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या नहीं है? कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, अच्छा, और नंबर बदल गया है क्या आपका? नहीं, नंबर तो वही है, बस एक मतलब वो था कि हमारे इस समय परिवार नहीं है तो सभी लोग साथ में हैं। आज मेरा परिवार नहीं है तो कोई नहीं है। मान लीजिए उस समय तो एक वर्चस्व था कि तो सभी लोग हमारे पास हैं, हम्म, लेकिन आज के डेट में आज कोई नहीं है। मानी जी हैं लोग, तो मानी जी हमारा हाल चाल लेते हैं लोग। शलभ जी की बात कर रहे हैं आप? जी, डॉक्टर श्री सलम मणि त्रिपाठी जी का। ठीक है। तो ये हमारे साथ देवेश थे और इनसे हमने बातचीत इसलिए करनी जरूरी समझी क्योंकि जिस घटना ने पूरे देवरिया को दहला करके रख दिया था, जिस घटना ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, ब्राह्मणों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उस घटना का आज अंजाम क्या है ये समझना बहुत ये- जरूरी था। और तभी हम, हाँ बताइए क्या कह रहे यहाँ हैं? तक कि ये भी हम मांग करते हैं कि इस केस में हम्म, इस पे सीबीआई की जांच भी हो जाए। पहले तो हम तो उस अवस्था में थे नहीं, हम हम्म, मानसिक संतुलन से पूरा टूट चुके थे। जी, लेकिन एक अपनी बहन को देखते हुए मैं अस्तित्व था कि हाँ मेरा कोई गार्जियन है। हम्म। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पे सीबीआई 100% जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अच्छा देवेश, ये बताइए, अ, इतना महीना हो गया है, आम जीवन में क्या-क्या समस्याएँ आती हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप रहते हैं, अभी आपको आवास नहीं मिला है। लोगों की बातें भी सुननी पड़ती होंगी, पर कुछ परेशानियाँ भी सामने आती होंगी। आम जीवन कैसा चल रहा है आपका? अब हम किससे कहने जाएं, हमारे पास क्या बचा है। हमसे कहिए, आप बताइए। हम सुनने के लिए ही हैं। आपसे तो हम कह ही लेंगे, आप तो जब भी जरूरत पड़े तो आप तो हमारे पास आ जाएंगी। आप एक हमारी बहन के तमाम है, जी, मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल। अन्य लोगों का फोन आता है, बाबू कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हम किससे अपनी अपने दुख और अपनी पीड़ा किससे कहने जाएं। एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल कर रही हूँ। सो लेते हैं रात को आराम से? रात को रात में तो मुश्किल ही रहता है, क्योंकि मान लीजिए एक अस्तित्व होता है कि माँ बाप रहते हैं तो बेटा का प्यार रहता है। अब माँ बाप नहीं रहते, हम किसके कुछ समझ में नहीं आता है। 2 से 3 बजे तक रात तक जगते हैं, बहुत करते 1 से 2 घंटा जगते हैं, फिर से वही अस्तित्व मेरा टूट जाता है। अपने भविष्य को कैसे देखते हैं देवेश आप? मेरा भविष्य तो अभी भी अंधकार में है, हम किस भविष्य की बात करने जाएं। इतने सारे वादे और दावों के बाद भी अभी अंधकार में ही लग रहा है आपको भविष्य। क्या वजह है इसकी? अब इसके अलावा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये हमारे साथ देवेश थे जिनसे हमने बातचीत की है और जाहिर सी बात है इनकी बातें सुन करके कोई भी व्यक्ति भावुक हो उठा होगा और ये इंटरव्यू देख करके भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है। हो सकता है ये घटना जब जब तक सुर्खियों में थी तब तक आपने इसको देखा होगा, सुना होगा, यूट्यूब पर लगातार देखा होगा। लेकिन जैसे-जैसे ये घटना पुरानी होती गई वैसे-वैसे हम और आप भूलते गए। लेकिन वो जो ज़ख्म है वो नासूर बनकर अब देवेश के मन में है। ये आँसू गवाही देते हैं कि अभी भी वो ज़ख्म इनके दिल में है और कहीं न कहीं जिस तरह से देवेश जो कुछ चाहते थे, जो कुछ कार्रवाई इस घटना में होनी चाहिए थी, जिस तरह की कार्रवाई देवेश एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुई है। इस वजह से ये घटना, ये दर्द अब नासूर बन चुका है। हम ऐसी और भी रिपोर्ट्स और भी बातचीत आपके सामने लेकर के आएँगे। अंत में कुछ कहना चाहते हैं देवेश आप? अब विश्वास तो उठ चुका है, लेकिन अभी भी मैं महाराज जी से, मैं परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि हमें सरकारी नौकरी दे दे, आपको ताकि सरकारी नौकरी? हम मान लीजिए अपने भाई का भी पालन पोषण कर सकूं, अपना भी कर सकूं। देवेश, अभी हम बात कर रहे थे आपके छोटे भाई की। छोटे भाई की मनोस्थिति ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि वो बच्चा है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो वो ठीक नहीं होगी। क्या मतलब किस तरह से रिएक्ट करता है अब वो, इतने महीनों के बाद? कभी देखिए, कभी कभी नहीं, हर
हर हफ्ते उसको माँ बाप का याद आता है और यही कहता है कि हमारे छोटे भैया के जन्मदिन पे हम लोगों को तोहफा के बदले हम लोगों को लाश दिख गया। बड़े भैया अब क्या किया जाए। हम बोलते हैं बाबू देखो परमात्मा पे भरोसा किया जाता है, भगवान पे अस्तित्व रखो, भगवान कुछ रास्ता निकालेंगे। और हम लोगों से रुटता है तो ये रोने लगता है, रोने के अलावा कुछ नहीं उसको दिखता है। कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि वो बच्चा अभी भी जो है वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर ज़ाहिर-सी बात है असर पड़ा होगा। कुछ बताता है उस दिन की घटना के बारे में? कुछ भी? हमको नहीं बताता है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर अपना पीड़ा को अपने रोकता है और कंट्रोल करता है और रोता है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलता है, किसी से कुछ बताता नहीं है। कुछ नहीं वार्ता करता है। अभी उसकी देखभाल कौन कर रहा है? देखभाल तो अभी हम हैं, मेरे बड़े बहनोई हैं, मेरी सिस्टर है। अच्छा, तो आप लोग अभी उस बच्चे का ख़्याल रख रहे हैं। हाँ, उसको हम यही चाहेंगे कि उसके जीवन में कुछ भी आ जाए, कोई भी संघर्ष करना पड़े, मैं उसको किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने दूँगा। भले हमारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाए, लेकिन उसके ज़िंदगी में मैं कभी दुःख नहीं आने दूँगा। कभी कुछ बताता है कि वो कुछ बनना चाहता हो या कुछ ऐसा है उसके मन में कि हम ये बनना चाहते सोच हैं? तो उसकी बहुत बड़ी थी, लेकिन लोगों ने, अपराधियों ने उसकी सोच को तोड़ दिया। पहले क्या बनना चाहता था? कभी ऐसी बात होती थी आप लोगों की परिवार में? पहले तो पढ़ने में बहुत तेज़ था और माँ-बाप के चले जाने पर वो टूट चुका है और ये पहले तो उसके बाद बोलता था भैया मैं पढ़ लिख कर के मैं अधिकारी बनूँगा, यही कहता था और कुछ नहीं। अधिकारी बनना चाहता था। आपने उस समय कभी कुछ सोचा था कि मुझे कुछ करना है? आपकी लाइफ़ का कोई एम था उस समय? सोचे तो बहुत कुछ थे, लेकिन सपना टूट चुका है मेरा। इसलिए महाराज जी पे मैं भरोसा किया हूँ और पता नहीं भरोसा करने लायक है कि नहीं है।